श्री नीम करौली बाबा जी की जय। श्री सिद्धि मैया जी की जय। जय सिया राम जी, जय हनुमान जी। एक बार बाबा जी महाराज हल्द्वानी देवी ऑयल मिल्स में अपने भक्तों से घिरे बैठे हुए थे। इतने में छोटे से कद का, पतले दुबले शरीर का, कांपता हुआ सा एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। महाराज जी ने आज्ञा दी कि इसे यहाँ लाओ, और जब वह आया तो बाबा जी ने उसे अपने तख्त पर अपने बगल में ही बैठा लिया। बाबा जी ने उससे पूछा, क्या तू भूखा है? तेरे पास खाने को कुछ नहीं है? उसने अपनी कमज़ोर गर्दन को हिलाकर ना में उत्तर दिया। बाबा जी ने उससे फिर पूछा, तेरा लोटा कहाँ है? ला दे। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बगल से एक छोटा सा पीतल का लोटा निकालकर बाबा जी को दिया। बाबा जी ने उस लोटे को अपनी हथेली से उसके मुंह को ढकते हुए ले लिया और फिर वैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति को देते हुए कहा, इस लोटे को ऐसे ही ले जाओ, दिखाना मत किसी को, घर जाकर देखना। और फिर उसके कान में भी कुछ कहा। वह बूढ़ा व्यक्ति बाबा जी की आज्ञा अनुसार लोटे का मुंह ढककर ले गया। 3 दिन बाद वही व्यक्ति पुनः आ गया बाबा जी को ढूंढते हुए एक अन्य भक्त के घर। अब कि उसके चेहरे पर कुछ चमक थी और उसकी पीठ भी काफी सीधी थी और वो स्वस्थ दिखाई दे रहा था। आते ही वह बाबा जी के चरणों में लिपट गया, साथ साथ गुणगान करने लगा बाबा जी का कि अरे बाबा, आप तो साक्षात भगवान हैं, आपके चरणों में तो लक्ष्मी जी लौटती हैं। कई बार ऐसा कहते हुए मैं महाराज जी के चरणों को बार बार दबाता रहा। बाबा जी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते रहे और फिर बोले, अब जाओ। सभी आश्चर्यचकित थे कि आखिर यह सब क्या लीला है। तभी बाबा जी ने सबको आज्ञा दी कि कोई भी उसके पीछे नहीं जाएगा और अपने एक भक्त पूरन जी से कहा, पूरन, इनको बाहर तक पहुंचा दो। बाहर जाकर पूरन जी का मन भी उत्सुक हो उठा उस वृद्ध व्यक्ति से इस रहस्य को जानने के लिए, और उन्होंने उन वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि ये सब क्या लीला है। तो वह पहले तो झिझकता रहा बताने में, पर बाद में पूरन जी के बार बार पूछने पर उसने बताया कि घर जाकर जब उसने लोटे को अंदर से देखा तो उसमें 10 रुपए का नोट था। उस जमाने में 10 रुपए बहुत हुआ करते थे। उस वृद्ध व्यक्ति ने उसे जी भरकर खर्च किया, खूब खाया पिया और सारे रुपयों को ख़त्म कर दिया। पर जब दूसरे दिन उसने लोटा उठाया तो उसमें उसे फिर से 10 का नोट मिल गया, और कल भी मिला था। बाबा जी ने कहा था कि जब भी तुझे ज़रूरत होगी लोटे से ले लेना। तो इस प्रकार महाराज जी ने अपने उस भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि की और उसके जीवन को सुखद बनाया, उसके कष्ट हर लिए, उसकी भूख हर ली और उसे एक ऐसा लोटा दिया जिससे वो जी भरकर खा पी सकता था और अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता था। श्री नीम करौली बाबा जी की जय हो।